आज ये सीएनटी एक्ट और कुछ नहीं है, हमारा जीवन है, हमारा इतिहास है, हमारी दास्तां है, हमारे रिश्तों के संसार को उन्होंने उतार दिया है। ये कानून 1908 में बनना तो 1900 लागू 1903 में ही हो जाता। कतिपय कुछ कारणों से कुछ बड़े उद्योगपतियों ने इसे लागू नहीं होने दिया और थोड़ा सहम जाती है कि नहीं भाई, ये कानून है यहाँ, और ये कानून जो है इस राज्य का अस्तित्व है, ये कानून इस राज्य की पहचान है। अगर इस कानून का उल्लंघन होता है तो इस राज्य का अपमान होता है। विकास में सीएनटी एक्ट कभी बाधक नहीं बना। सीएनटी एक्ट रहा कि जो आदिवासी की जमीन, जो रैयत हैं, जो खतियान है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। जो उनको जीने का जो अधिकार है, जमीन से जो उनका अनुनाश्रय संबंध है, वो उसकी रक्षा होनी चाहिए। वो एक्ट में लिखा और सरकार आज पालन कर रही है। ये हॉफमैन को हम लोग याद करते हैं एक रक्षक के रूप में। जैसे कि हमारे निदेशक ने कहा कि बनाया नहीं, लिखा और उसको सब अमली जामा पहनाया। जिस सीएनटी एक्ट की वजह से झारखंड के आदिवासियों की ज़मीन जो है वो सुरक्षित है, जिस सीएनटी एक्ट की वजह से आज एक तरह से कह सके कि झारखंड की फ़िज़ा में, छोटा नागपुर की फ़िज़ा में आदिवासी जो है एक राहत भरी सांस ले रहे हैं, उस सीएनटी एक्ट के जो जनक हैं फादर हॉफमैन, उनको बहुत कम याद किया जाता है। और आज सीएनटी एक्ट जो है उसका जन्म हुआ था आज ही के दिन। इस लॉ का, ये जो लॉ बना था उसको बनाया गया था, आज ही के दिन लागू हुआ था। हमारे साथ हॉफमैन लॉ एसोसिएट के फादर हैं महेंद्र पीटर तिग्गा। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आज फादर हॉफमैन को क्यों याद किया जा रहा। फादर, आपने बताया कि आज ही के दिन इस लॉ का जो जन्म हो गया था, आज फादर हॉफमैन को क्यों याद किया जा रहा है? छोटा नागपुर के संग्राम और आंदोलन की एक कड़ी हॉफमैन अपने लेखनी के माध्यम से दिया, जिसकी मांग से सदियों से आदिवासी अपनी जल जंगल जमीन अबवा दिसुम बिरसा की आवाज़ में बुलाते थे। ज़रूरत है कि कागज़ पर उसे उतारने की, क्योंकि अब समय नहीं रहा था बोलने से, केवल लिख करके। और उस समय ज़रूरत आन पड़ी थी कि इस समाज के अपने संस्कृति, सभ्यता, इतिहास को लिखना, जल जंगल जमीन के संबंधों को उतारने का प्रयास करना। और तब ये काम दिया गया हॉफमैन को। इनका पूरा नाम तो जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, जेसुइट समाज के एक पुरोहित थे और जर्मनी से आए थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से लोगों के घरों में उनसे मिल करके, बैठ करके उनकी बातों को संग्रहित किया। आज ये सीएनटी एक्ट और कुछ नहीं है, हमारा जीवन है, हमारा इतिहास है, हमारी दास्तां है, हमारे रिश्तों के संसार को उन्होंने उतार दिया है। बड़ी खुशी की बात है कि आज ही के दिन में इसे, उस समय की अंग्रेज सरकार ही रही, लेकिन एक्ट जब इसे आज इनेक्ट हुआ और इसे एक्सेप्ट किया गया, लागू किया गया, और इस प्रकार से इसका जन्म होता है। क्या है आखिरकार ये सीएनटी एक्ट है क्या? मैंने जैसा कहा कि रिश्तों का हमारा जो संसार है, हमारे जल जंगल जमीन, इसमें हम रैयत, राजा, सरकार, डीसी, मनी लेंडर्स, इन सारे लोगों के बारे में लिखे, ज़मीनों के किस्मों के बारे में लिखे, ज़मीनों को कैसे लेने का है, कैसे सेवा करने का है, ज़मीन के मतलब क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर किसी कारणवश ज़मीन किसी के हाथ से छीन ली जाती है, ले ली जाती है, कैसे उसे लौटाई जा सकती है, क्या गलतियां हो सकती हैं। ज़मीन आदिवासियों के लिए एक कमोडिटी नहीं है, ये पुरखों का एक दिया हुआ वरदान है, और सिर्फ उसकी सुरक्षा की बातें लिखी हुई हैं। हमारे रिश्तों में ज़मीन की सुरक्षा की बातें लिखी हुई हैं, हमारे जल जंगल ज़मीन के सुरक्षा की बातें लिखी हुई हैं। और इसलिए आज बड़ी धूमधाम से जो भी बुद्धिजीवी हैं समझते हैं कि कानून क्या है, और कानून के रहने से जो सुरक्षा पूरे विश्व को मिलता है, उसी प्रकार यहाँ के 5th शेड्यूल के लोगों के लिए सीएनटी एक्ट सुरक्षा कवच है। और हम बड़ी खुशी के साथ इसे आज इसके जन्म का त्यौहार मना रहे हैं। और इसे लिखने वाले, बनाने वाले नहीं बोलना चाहूँगा, लिखने वाले, खोजने वाले, संग्रहित करने वाले, क्योंकि बनाने वाले तो सब हैं, सब आदिवासी बिरसा का मूवमेंट, सारे, इसलिए मैंने शुरू में कहा सारे मूवमेंट्स का ही एक परिणाम है कि ये सीएनटी एक्ट मिला।
बट लिखने वालों की शुरुआत करने वाले में ये इसके जनक हम मान सकते हैं। और इसलिए श्रद्धा से श्रद्धांजलि देते हुए आप सभी को हम लोग हार्दिक झारखंडी जोहार कहते हैं। फादर, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हॉफमैन का नाम जो है इस एक्ट, इतनी बड़ी एक्ट की खोज के बाद भी, लिखने के बाद भी खोता जा रहा है। जिस तरह से एक इनको याद करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा। यूँ कहें, बुद्धिजीवी या जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग इसे समझते हैं, वकील वाले समझते हैं, ये राजनीतिक महकमे के लोग समझते हैं। एकदम ग्रामीण जो अब बोला जाए तो वो शायद न समझे, लेकिन जिनको भी समझ है, हम लोग ने इसे सेंटेनरी मनाया, 100 साल की जुबली मनाई, अब तो फिर से हम लोग मना ही रहे हैं। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जानने की ज़रूरत है। जब भी कोई आदमी किसी समाज के लिए या किसी समाज का कहीं भी कोई कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन भुलाया नहीं जाना चाहिए। इनके कंट्रीब्यूशन को आज याद करके हम बहुत ही गौरवान्वित हैं। धन्यवाद। हमारे साथ इसी एसोसिएट के सदस्य हैं रतन तिर्की जी, इनसे बात करते हैं। कह सकते हैं कि आज जो झारखंड के जो आदिवासी हैं, जो छोटा नागपुर के आदिवासी भाई बहन हैं हमारे, वो अगर अपनी ज़मीन में एक आज़ादी की तरह से रह रहे हैं, या फिर जो सुरक्षा हो पा रही है ज़मीनों की, उनकी जो गैर आदिवासी हैं नहीं हड़प पा रहे हैं ज़मीनों को, तो इसी एक्ट की देन है, कह सकते हैं। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से ये कानून 1908 में बनना तो 1903 में ही हो जाता। कतिपय कुछ कारणों से कुछ बड़े उद्योगपतियों ने इसे लागू नहीं होने दिया, और अंग्रेज़ों ने 1908 में से 11 नवंबर आज ही के दिन में ये CNT एक्ट लागू हुआ, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। रही बात ज़मीन संरक्षण बचाने की जो बात सामने आई, किस सोच के साथ उन्होंने इसको देखा, एक अध्ययन किया उन्होंने। और आज जो स्थिति है, चूँकि राज्य बनने से पहले ये कानून था, बिहार जब हम लोग एकीकृत बिहार में थे, उस वक्त भी कहीं ना कहीं ज़मीन के इस कानून का उल्लंघन हुआ है और आज भी हो रहा है। लेकिन कानून इतना कड़ा कानून है, इतना मजबूत कानून है कि सरकार और सरकार की मशीनरी भी जो है वो थोड़ा सहम जाती है कि नहीं भाई, ये कानून है यहाँ, और ये कानून जो है इस राज्य का अस्तित्व है, ये कानून इस राज्य की पहचान है। अगर इस कानून का उल्लंघन होता है तो इस राज्य का अपमान होता है, और राज्य में रहने वाले तमाम जो यहाँ के जो खतियानी रैयत हैं उनका अपमान होता है। रही ज़मीन, आज के दिन में ज़मीन का जो कीमत जो है, चूँकि ये झारखंड जो है वो खनिज संपदाओं से भरा हुआ राज्य है। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ कोड़िएगा तो आपको सोना, हीरा, अबरक सब मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो लोग हैं चाहते हैं कि देश का विकास हो, देश में हम लोगों ने ज़मीन दिया है। ऐसा नहीं है कि CNT एक्ट के तहत हम लोगों ने कानून को 49 के तहत ज़मीन लिया है। उपायुक्त महोदय ने NCDC को दिया, रेलवे को दिया, एयरपोर्ट को दिया, लेकिन एक कानून के दायरे में। विकास में CNT एक्ट कभी बाधक नहीं बना। CNT एक्ट रहा कि जो आदिवासी की ज़मीन, जो रैयत हैं, जो खतियान है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। जो उनको जीने का जो अधिकार है, ज़मीन से जो उनका अनुनाश्रय संबंध है, वो उसकी रक्षा होनी चाहिए। वो एक्ट में लिखा और सरकार आज पालन कर रही है। और विकास के काम में सरकार चाहती है कि विकास हो, हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन सम्मान, पहचान, इतिहास को ना छेड़ा जाए। यही हमारा ये कानून भी कहता है कि रहे सम्मान के साथ सब कोई। और ये एक बड़ा ये है, मैंने इसलिए हम लोग बहुत गौरवान्वित होते हैं जब भी हम छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट को पकड़ते तो लगता है कि ये राज हमारा है, ये ज़मीन हमारा है, ये जंगल हमारा है, यहाँ का खुला आकाश हमारा है, ये साल वृक्ष हमारा है, सरांडा जंगल हमारा है, गांव के लोग हमारे हैं। तो एक परंपरा और इतिहास जो है वो इसमें निहित है, समाहित है। आज फादर हॉफमैन को कैसे याद करते हैं? ये हॉफमैन को हम लोग याद करते हैं एक रक्षक के रूप में। जैसे कि हमारे निदेशक ने कहा कि बनाया नहीं, लिखा और उसको सब अमली जामा पहनाया, और सरकार इस कानून को समझ गई कि हाँ, इसमें हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, और हुआ। और जो भी सरकार आई, चाहे वो जिस पार्टी की भी सरकार आई, लोगों ने पालन किया, लेकिन और पालन करना है।
कठिन माने कड़ाई से पालन करना होगा। इस राज्य के अस्तित्व और पहचान का, इतिहास का सवाल है। जैसा आप बोल रहे कड़ाई से पालन करना, लगता है कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। होता है, हुआ है। कई बार आपने मीडिया में देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अखबार में देखा होगा, कई संगठनों के द्वारा आवाज़ उठा जाते जाते किसी एंटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों से इस पर मैंने कुछ वर्षों से इसमें कमी आई है। बड़े अपन छोटे छोटे जो माफिया हैं, जो ठगते हैं, फुसलाते हैं, ठेपा उपा दे के हथियार लेते हैं, लेकिन लेने वाले को भी वो कानून वो जगह ले भी लेता है इस कानून का उल्लंघन करके, तो वापस भी हो जाता है, वापस होता है। अभी दखल दहानी के 4000 से मामले लंबित हैं, सरकार को वापस करना है। कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो अवैध रूप से जमीन हड़पी गई है आदिवासियों की, गैर आदिवासियों के द्वारा, चाहे जो भी हो, जो झारखंडी हो गैर झारखंडी हो, उनको वापस करने का आदेश हो चुका। सरकार को पहल करने की आवश्यकता है, तब इस कानून की रक्षा हो पाएगी। क्या करने की जरूरत है? देखिए, सरकार को पहल करनी चाहिए, आम लोगों की भागीदारी चाहिए। इस कानून को लोगों को समझना होगा, इसलिए हम लोगों ने अभी संविधान जगह यात्रा शुरू की है। 4 महीने से 5 महीने से हम लोगों ने छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट, ग्राम सभा, पेशा कानून, समता जजमेंट, वनाधिकार कानून, सब इसमें है। इस 5 महीने हम लोगों ने सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और खूंटी में किया, और इसकी इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है गांव में कि लोग जानना चाह रहे हैं कि हमारे, क्योंकि उनको बोलने का अधिकार समझ नहीं पाता है ना, तो हमको सरल भाषा में और संविधान की प्रस्तावना हम पढ़ाते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का तो वो संकल्प हम लोग पढ़ते हैं, पूरा गांव दोहराता है। तो वो एक हम लोगों ने शुरू किया, तो ये भी उसका एक पार्ट है। चूँकि हम कानून के साथ बंधे हैं ना, तो कानून का उल्लंघन इस राज्य के इतिहास, परंपरा, बोली, भाषा का उल्लंघन होगा। तो सरकार, प्रशासन, यहाँ के जो लोग हैं, उनसे हम लोग आग्रह करते हैं कम से कम इसके सम्मान की रक्षा करें। जी, तो देखा आपने हॉफमैन एसोसिएट लॉ के जो फादर थे और जो सदस्य हैं रतन तिर्की जी, ये लोग बता रहे हैं कि किस तरह से सीएनटी एक्ट का पालन हो रहा है, लेकिन जहाँ नहीं हो रहा है उसे भी करने की ज़रूरत है। और आज ही के दिन चूँकि ये कानून जो है वो लागू हुआ था, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि आज ही के दिन जन्म हुआ था इस कानून का, इसलिए आज फादर हॉफमैन को याद किया जा रहा है। और यहाँ मनरेसा भवन में माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी गई है और उनको नमन किया गया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.